निराला जी क्षण ही भर ठिठके, फिर अगली तरफ ही सवार होते हुए बोले, ये पीछे बैठेंगे, तांगा दबाव होता है तो तुम भी पीछे बैठकर चलाओ, नहीं तो रास हमें दो, हम चलाएंगे। तांगे वाले ने एक बार सबकी ओर देखकर हुक्म मानना ही ठीक समझा। वह भी पीछे बैठ गया। रास उसने नहीं छोड़ी, पूछा, कहाँ चलना होगा सरकार? निराला जी ने उसी आज्ञापने भरे स्वर में कहा, देखो 2 घंटे तक ये सवाल हमसे मत पूछना, जहाँ तुम चाहो लेते चलो, अच्छी सड़कों पर सैर करेंगे, 2 घंटे बाद इसी जगह पहुँचा देना, पैसे पूरे मिलेंगे। तांगे वाले ने कहा, सरकार, और तांगा चल पड़ा। मैं 2 घंटे के लिए निश्चिंत होकर ऊपर चला आया। रात के लगभग 12 बजे तांगा लौटा और सुमन अकेले ऊपर आए। निराला जी देर से लौटने पर वहीं सो सकते हैं, यह सोचकर उनके लिए एक बिस्तर और लगा दिया गया था। लेकिन सुमन ने बताया कि निराला जी सोएंगे तो वहीं जहाँ ठहरे हैं, क्योंकि होमवती जी से कहकर नहीं आए थे। लिहाजा मैंने उसी तांगे में उन्हें बंगले पर पहुँचा दिया और टहलता हुआ पैदल लौट आया। अगले दिन सवेरे ही मैं होमवती जी के यहाँ देखने गया कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, तो होमवती जी ने अलग ले जाकर मुझे कहा, भैया तुम्हारे कवि जी ने कल शाम को बाहर जो किया हो, यहाँ तो बड़े शांत भाव से शिष्ट ढंग से रहते हैं। मैंने कहा, चलिए आप निश्चिंत हुई तो हम भी निश्चिंत हुए, क्यों डरने की कोई बात भी नहीं। दूसरे दिन मैं शाम से ही निराला जी को अपने यहाँ ले आया। भोजन उन्होंने वहीं किया और फिर प्रसन्न होकर कई कविताएं सुनाईं। काश के उन दिनों टेप रिकॉर्डर होते तो राम की शक्ति पूजा अथवा जागो फिर एक बार अथवा बादल राग के ये वाचन परवर्ती पीढ़ियों के लिए संचित कर लिए गए होते। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। रघुवीर सहाय ने लिखा है, मेरे मन में पानी के कई संस्मरण हैं। निराला के काव्य को अजस्र मानकर मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे मन में पानी के अनेक संस्करण हैं। अजस्र बहते पानी के, फिर वह बहना चाहे मूसलाधार वृष्टि का हो, चाहे धुआंधार जलप्रपात का, चाहे पहाड़ी नदी का, क्योंकि निराला जब कविता पढ़ते थे तब वह ऐसी ही वेगवती धारा सी बहती थी। किसी रोग की कल्पना भी तब नहीं की जा सकती थी। सरोवर सा ठहराव उनके वाचन में अकल्पनीय था। और क्योंकि पानी के अनेक संस्करण हैं, इसलिए उन्हें दोहराऊंगा नहीं। उन्हीं दिनों के आसपास उनसे और भी कई बार मिलना हुआ। दिल्ली में वह मेरे यहाँ आए थे और दिल्ली में एकाधिक बार उन्होंने मेरे अनुरोध किए बिना ही सहज उदारतावश अपनी कई कविताएं सुनाईं। फिर इलाहाबाद में भी जब तब मिलना होता, पर कविता सुनने का ढंग का अवसर केवल एक बार हुआ, क्योंकि इलाहाबाद में धीरे धीरे एक अवसाद उन पर छाता गया था, जो उन्हें अपने परिचितों के बीच रहते भी उनसे अलग करता जा रहा था। पहले भी उन्होंने गाया था, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य वेला, जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा ये देख कोई नहीं भेला, अथवा स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित रहूं यह कवि कह गया है। लेकिन इन कविताओं के अकेलेपन अथवा अवसाद का स्वर एक संचारी भाव का प्रतिबिंब है, जिससे दूसरे भी कवि परिचित होंगे। इसके अनेक वर्ष बाद की बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु का अवसाद मानो एक स्थायी मनोभाव है। पहले का स्वर केवल एक तात्कालिक अवस्था को प्रकट करता है, जैसे और भी पहले की सखी बसंत आया अथवा सुमन भर न लिए सखी बसंत गया आदि कविताएं तत्कालीन प्रतिक्रिया अथवा भावदशा को दर्शाती हैं। लेकिन अर्चना और उसके बाद की कविताओं में हताशा और अवसाद का भाव छाया हुआ दिखता है। वह तत्कालीन प्रतिक्रिया का नहीं, जीवन के दीर्घ प्रत्यावलोकन का परिणाम है, जिससे निराला जब तब उभरते दिखते हैं तो अपने भक्ति गीतों में ही। वे दुख के दिन काटे हैं जिसने गिन गिन कर, पल छिन छिन तिन तिन आंसू की लड़की मोती के हार पिरोए, गले डालकर प्रियतम के लखने को शशिमुख।
दुख निशा में उज्ज्वल अमलिन। कह नहीं सकता इस स्थायी भाव के विकास में कहाँ तक महादेवी जी द्वारा स्थापित साहित्य कार्य संसद के उनके प्रवास ने योग दिया, जिसमें निराला के सम्मान में दावतें भी हुई, तो मानो ऐसे ही जो उन्हें हिंदी कवि समाज के निकट न लाकर उससे थोड़ा और अलग ही कर गई। संसद के गंगा तटवर्ती बंगले को छोड़कर ही निराला जी फिर दारागंज की अपनी पुरानी कोठरी में चले गए हैं। वही अवसाद और भक्ति का यह मिश्र स्वर मुखरतर होता गया और वहीं गहरे धुंधलके और तीखे प्रकाश के बीच भंवराते हुए निराला उस स्थिति की ओर बढ़ते गए जहाँ एक और वह कह सकते थे, कौन निराला, निराला इज़ डेड, और दूसरी ओर दृढ़ विश्वासपूर्वक हिंदी के सुमनों के प्रति संबोधित होकर एक आहत किंतु अखंड आत्मविश्वास के साथ ये भी कह सकते थे, मैं ही वसंत का अग्रदूत। सचमुच बसंत पंचमी के दिन जन्म लेने वाले निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे, लेकिन अब जब वह नहीं हैं तो उनकी कविताएं बार बार पढ़ते हुए मेरा मन उनकी इस आत्मविश्वास भरी उक्ति पर न अटक कर उनके तुलसीदास की कुछ पंक्तियों पर ही अटकता है, जहाँ मानो उनका कवि भविष्यदर्शी हो उठता है, उस भवितव्य को देख लेता है जो खंड काव्य के नायक तुलसीदास का नहीं, उसके रचयिता निराला का ही है। तम के अमार्जरे तार तार जो उन पर पड़ी प्रकाश धार, जग वीणा के स्वर के बाहर रे जागो, इस पर अपने कारुणिक प्राण का लोक समक्ष दे दीप्यमान, दे गीत विश्व को रुको दान फिर मांगो। इस अशेष छविधर कवि ने दान कभी नहीं मांगा, पर गीत विश्व को दिया। गीत दिया पर उसके लिए भी रुका नहीं, बांटते बांटते ही तिरोधान हो गया। मैं अलक्षित रहूं, यह कवि कह गया।